नेशनल ट्रेनर की पदवी हासिल की है और विभिन्न जगहों पर जाकर इन्होंने डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया है। डॉक्टर जोशी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से फेलोशिप हासिल कर चुके हैं और स्टेट और नेशनल लेवल पर फैकल्टी के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। फिलहाल यवतमाल में सामान्य बालरोग चिकित्सा के अलावा ये न्यूनेटल और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर भी चलाते हैं। डॉक्टर जोशी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अस्थमा या दमा ये बीमारी क्या है? सर्वप्रथम एक बार फिर से अमरावती आरसीएन के दर्शकों का मैं विनम्रपूर्वक अभिवादन करता हूं। डॉक्टर सतीश, इसके मुख्य दो कारण हैं। जैसे अभी पिछले 20-25 वर्षों में जो अर्बनाइजेशन, मतलब जो शहरीकरण बढ़ा है, में वृद्धि हुई है अपने भारत देश में, साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, साथ में व्हीकल्स की मात्रा बढ़ी है। इन चीज़ों के वजह से जो पोल्यूशन हवा में हो रहा है, ये एक मुख्य कारण है अस्थमा की बीमारी, विशेषतः छोटे बच्चों में बढ़ने का। और दूसरी वजह ऐसी है कि आजकल हमारे डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस बढ़ा है। जैसे मैं एज अ ट्रेनर करके काम करता हूँ, तो वो अवेयरनेस बढ़ने की वजह से इस बीमारी का निदान भी हम अत्यंत छोटे बच्चों में कर रहे हैं। इसके वजह से भी इसका परसेंटेज बढ़ा है। डॉक्टर संजीव जी, ऐसे कौन से लक्षण किसी रोगी में होंगे जिससे हम पता लगाते हैं कि अस्थमा है? देखिए, अस्थमा के 3 मुख्य लक्षण हैं। इसमें मुख्य लक्षण बोले तो खांसी आना। अब ये खांसी उस बच्चे को सर्दी और बुखार के साथ में भी रह सकती है या कभी कभी बिना सर्दी बुखार के भी रह सकती है। इस खांसी की विशेषता ऐसी है कि वो रात में ज़्यादा होती है, दिन में उसके मुकाबले थोड़ी कम होती है। ये खांसी हंसने से, रोने से या दौड़ने से बढ़ती है। दूसरा लक्षण है कि सांस लेते वक्त एक सीटी सरी का आवाज़ आना, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में व्हीजिंग कहते हैं। वो व्हीजिंग की शुरुआत होती है तो माँ कहती है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की छाती में घर घर की आवाज़ आ रही है, सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है। ये एक है। और दूसरा सांस का तीसरा जो लक्षण है वो सांस का जोर जोर से चलना है। ये 3 अगर किसी बच्चों में ये 3 लक्षण हो और वो बार बार हो रहे हो तो हम उसे अस्थमा का लेबल देते हैं। अगर ये पहली बार ही होता है तो हम उसे अस्थमा नहीं कहते हैं। बार बार होना ये